बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है लेटेस्ट पीएलडी 2022 लाहौर पेज है इसका 600, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस जजमेंट में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑफ फैमिली कोर्ट इसको डिस्कस किया है और ट्रांसफ़र ऑफ एग्जीक्यूशन पटिशन को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रांसफ़र करने के मुतल्लिक तरीक़ाकार को डिस्कस किया है। 2021 में एक जजमेंट आई ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जिसमें कहा गया कि अगर जो है वो जजमेंट डेटर जो है वो और उसकी प्रॉपर्टी किसी दीगर दीगर डिस्ट्रिक्ट में है और जो फैमिली केस है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में फाइल हुआ, किसी और जगह पे डिग्री हुआ और किसी और जगह पर उसी की उस सेम कोर्ट में ही उसकी फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हुई, तो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री जो है वो उसको डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूशन कोर्ट है वो उस मुतलका डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेज सकती। उसके लिए जो है वो डिग्री होल्डर को चाहिए कि वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो थ्रू ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो फाइल करे और उसके ज़रिए जो है वो एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो मुतलका जुरिस्डिक्शन में जाए जहाँ पर जो है जजमेंट डेटर और उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो हम इसकी एग्जीक्यूशन को डिस्कस करने से पहले या बेसिक लॉ को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है इसका बुनियादी मकसद क्या था। इसलिए वो हमें जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो किसी भी लॉ का जो है वो वजूद है, उसकी कोई वजह होती है, कोई उसका मकसद होता है, वो प्रियम्बल में बयान किया जाता है। अगर आप प्रियम्बल को अगर आप पेरूज़ करें जो कि स्लाइड पर शो भी हो रही है, तो इसमें एक चीज़ तो वाज़ह है कि इसका बुनियादी मकसद था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स जो बनाई गई थी, इनका सिर्फ़ एक मकसद था कि वो जो मैरिज और फैमिली अफेयर्स के रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है रिज़ॉल्व करना या डिस्पोज़ ऑफ करना था। इस पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई 2010 एससीएमआर 1840 जजमेंट है। इसमें एक तो उन्होंने इंडोर्स किया इस बात को कि इसका मकसद एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो है, और दूसरा बात उन्होंने कहा कि इसकी पीछे जो एक इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर थी वो ये थी कि जो फीमेल है और जो उसके बच्चे हैं या माँ और बच्चे हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल और एक इफेक्टिव तरीके से इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, आसान तरीके से इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, ना कि वो मुश्किलात का उनको सामना हो, प्रोलॉन्ग मैटर्स हों। तो उसके लिए ये फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश की गई और उनका सिर्फ मकसद था इनको सहूलत फराहम करना कि इनको जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ मिल सके, जल्द से जल्द जो है वो ये सेटिस्फेक्शन इनको हो सके। तो उसके लिए जो है उन्होंने फैमिली कोर्ट्स जो है वो और फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो वजूद में आया। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो सेक्शन 13 जो है उसका सब सेक्शन 4 को हम पहले डिस्कस करेंगे। इसमें जो पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो वो जो फैमिली कोर्ट जिसने डिक्री जो है वो केस किया है उसको पार है एग्जीक्यूशन की, वो एग्जीक्यूट करवा सकती है। सेकेंडली जो है वो सिविल कोर्ट के पास है, बाय द जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको भी इख्तियार हासिल होता है सिविल कोर्ट को एग्जीक्यूशन के मुतलिक। तो वो फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों की पार्ट्स को वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद सेक्शन जो है 13 है, सब सेक्शन 3 है इन केस ऑफ मनी डिग्री, जहाँ पर पैसे डिग्री होते हैं जैसे कि मेंटेनेंस अलाउंस है, डोर है, डोरी आर्टिकल्स हैं, ऐसी डिग्री जिसमें वो अल्टरनेट प्राइस को उन्होंने डिग्री किया होता है। तो इन दैट केस फैमिली कोर्ट के पास अख्तियार होता है कि वो अगर वो 13 डेज में जजमेंट डेटर वो अमाउंट डिग्री की नहीं जमा करवाता तो वो थ्रू एरियर्स ऑफ लैंड जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करके वो डिग्री होल्डर को वो जो रकम है जो डिग्री हुई है वो दिलवा सकते हैं। ये बात 2015 एससीएमआर 128 जजमेंट ने भी इस सेक्शन को इस बाबत जो है वो डिस्कस किया है। इन केस कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जजमेंट डेटर है उसकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है किसी दीगर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो प्रिसेप्ट जो है वो मुतलका जुरिस्डिक्शन जो है जिसके पास मजिस्ट्रेट साहब का मुतलका जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो प्रिसेप्ट भेजती है, फिर उस प्रिसेप्ट पर अमल करते हुए उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और फिर उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो इकदाम ज़रूरी होते हैं वो उठाए जाते हैं। तो इस पर जो है वो
बात करने से पहले एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है, ये बेस करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे। 2017 सीएमआर 321 जजमेंट है इस पर, और 2014 सीएमआर 1365 जजमेंट है जो इस बात को इंडोर्स करती हैं कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है, इसकी बुनियाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। यानी कि ये कुज़ाई जुडिशियल फोरम है। फैमिली कोर्ट जो है वो अपनी समाअत के दौरान जो चीज़ इंसाफ प्रोवाइड फॉर द सेक ऑफ जस्टिस जिसको हम कहते हैं, वो कोई भी तरीकाकार अडॉप्ट कर सकता है जिससे उसको लगता है कि इंसाफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके लिए अगर कोई रिटन कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है, तो वो ये नहीं है कि वो अगर रिटन फैमिली कोर्ट में ये कोई रिटन चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है, तो वो तरीकाकार अडॉप्ट नहीं कर सकते। उनके उनका मकसद है जो फीमेल है और उसके बच्चों को रिलीफ देना है, उसके लिए जो तरीकाकार वो फैक्ट्री समझते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ जिसको है अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस या नहीं है, या अकॉर्डिंग टू लॉ मौजूद है कि लॉ में किसी न किसी जगह पर वो उस तरीके को वो बयान किया गया, वो उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 17 है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, जिसमें कहा गया है कि कानून शहादत और जो है सीपीसी के सेक्शन 10 और 11 के अलावा तमाम चीज़ें, बाकी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो वो अगर आप देखें तो उसमें भी इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर ये था कि जो जो डिफेंडेंट है या जो मेल है या जो हस्बैंड है, वो इन तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा तो उसको प्रोलॉन्ग मैटर को वो कर सकता है। वो सिर्फ़ इसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये सेक्शन दिए थे, जैसा कि आपने देखा है कि जो अपील पर आप बात करें, तो अगर 1 लाख का सामान हो, तो उससे कम के फैसले के खिलाफ या 5,000 के खर्चे के मेंटेनेंस के खर्चे के खिलाफ वो अपील नहीं कर सकता। लेकिन इन दैट केस जो है वो प्लेंटिफ जो है फीमेल है, वो इसको अपील कर सकती है। इट मीन्स कि उसको एक अपॉर्च्युनिटी और उसको जो है वो सहूलत मुहैया की गई है कि अगर वो चाहे तो वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उसको स्टॉप किया गया है कि वो जो है इसको प्रोलॉन्ग मैटर्स को अपील की सूरत में नहीं कर सकता, अगर इससे कम डिग्री मौजूद है। लिहाजा इससे ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इसका जो फैमिली कोर्ट जो है वो हेल्पफुल है फीमेल के लिए और बच्चों के लिए। तो वो तरीकाकार जिसमें उनको मदद मिल सकती है, आसानी हो सकती है, वो तरीकाकार उस चीज़ को प्रेफ़र किया जाएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं पीएलडी 2022 लाहौर 600 जो जजमेंट आई है, इसमें 3 चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। फर्स्ट तो वो मनी डिग्री को ही डिस्कस करते हैं कि मनी डिग्री के केस में जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड के ज़रिए प्रॉपर्टी अटैच करके जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उसको डिग्री होल्डर को वो पेमेंट करवा सकती है। और उसके लिए जो एरियर्स ऑफ लैंड जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो तरीकाकार अख्तियार बताया गया है, उसको भी वो अडॉप्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई सूटेबल समझती है तो वो उस चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकती है। सेकंड जो उन्होंने डिस्कस किया है, वो ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको चाहिए कि वो हर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल जज जो है जिसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स की पावर जो है वो डेजिग्नेट करे, ताकि वो फैमिली कोर्ट की जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा सके, सेटिस्फाइड करवा सके। थर्डली उन्होंने लास्ट बात की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसमें जो है वो प्रिसेप्ट जो है वो ट्रांसमिटेड कर सकती है अटैचमेंट के पर्पस के लिए और अदर प्रोसीडिंग के लिए डायरेक्ट जो है वो मुतलका कोर्ट में वो भेज सकती है, जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की मौजूद है। उसके लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।